यदि आनंद आने लगा ना तो वो कभी भागेगा नहीं। ये हम और आप उनको होमवर्क का बोझा डाल दे रहे हैं, खेलने से मना करते हैं, बोल रहे मोबाइल बहुत देखता है। मोबाइल इसलिए देखता है क्योंकि यदि आप उसको खेलने के लिए समय दोगे बाहर में, हाँ, एक इंडोर गेम होता है, एक आउटडोर होता है। आउटडोर मतलब घर के बाहर जो खेलते हैं ना बच्चे, तो उनको थोड़ा समय दो खेलने के लिए, ताकि मोबाइल से दूरी अपने आप बन जाएगी। और वो नहीं खेलता तो आप भी तो मोबाइल चला रहे हो, आप भी थोड़ा साइड रखकर बच्चों के साथ खेलते क्यों नहीं। इसका अर्थ यही है कि हमारी कुछ ना कुछ ऐसी गलती है जिसके कारण से ये सारी चीजें घट रही है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हमारे धर्म शास्त्र में ये बच्चे तभी लगेंगे जब आप लगोगे। आप पहले सुधरो, हाँ, दूसरों को सुधारने से पहले आप सुधर जाओ। आपका व्यवहार सुधरेगा, आपकी वाणी सुधरेगी, तो अपने आप आपका जो बालक है, आपका जो बच्चा है वो सुधर जाएगा। महाराज सुंदर कल की सुंदर चर्चाओं को हमने सुना और भक्त प्रहलाद के दिव्य चरित्र का भी हमने श्रवण किया कि कैसे छोटा सा बालक, अब देखो ध्रुव और प्रहलाद जैसे छोटे छोटे बालक भगवान को बुला ले रहे हैं, हाँ? और हमारे बच्चे बताओ, हमारे बच्चे तो यहाँ पर आने से कतराते हैं, घबराते हैं, डर रहे हैं। इसलिए धर्म में भी प्रेम का होना बहुत जरूरी है महाराज। इसको प्रेम से संभालिए, क्योंकि संसार में, अच्छा ये भी ध्यान रखना, जो बच्चों को बचपन से ही स्ट्रेस कौन देता है, टेंशन कौन देता है, आप और हम सभी मिलकर ही देते हैं। ये बच्चों को आप सभी इतना प्रेम दीजिए, इतना प्रेम दीजिए। चाणक्य नीति में कहा गया है, यदि कोई संतान है आपकी तो 6 वर्ष तक उसको हाथ मत लगाइए, मारिए पीटिएगा नहीं। 6 वर्ष तक उसको खूब प्रेम दीजिए, इतना प्रेम दीजिए कि वो आपके बिना रह ना पाए, इतना प्रेम दीजिए। उसके पश्चात 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था वाले बच्चों को अनुशासन में रखिए। अब डंडा लगाना शुरू करिए महाराज, पीटिए, गलती करता है। ऐसा क्यों कहा? पहला प्रेम है, प्रेम से बच्चा बंध जाता है। दूसरी बार जब आप अनुशासन लगाते हो तो बच्चा थोड़ी देर के लिए नाराज होता है, लेकिन समझ जाता है, प्रेम हो गया तो फिर से वापस आएगा। कितना भी माता पिता मारे पीटे, हाँ, वापस किसके पास आना है? हाँ, उन्हीं के गोद में आना है। उसके पश्चात कहा गया, ये 12 वर्ष के बाद वाली जो अवस्था में बच्चों को फिर से मारना पीटना बंद कर देना चाहिए, हाथ लगाना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अब किशोरावस्था में पहुंच गए, उनको मान अपमान ये सब पता है। हाँ, सबके सामने मुझे ऐसा बोल दिया गया, मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं, बच्चों के मन में यही चलता रहता है। और वहीं से वो मन ही मन आपसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देता है, नफरत करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए ये समय है मित्र बन जाने का, दोस्त बन जाइए। यही वो समय है जिसमें उसको बुरी संगति मिल जाती है और बच्चा कहते हैं कि बिगड़ जाता। कहते हैं ना, बच्चा बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? कैसे बिगड़ कैसे गया? ये 5 साल तक तुम्हारे आंचल को छोड़कर कहीं गया नहीं। आखिर किसके सामर्थ्यता हो गई जो तुम्हारे बालक को बिगाड़ दिया? तुम्हारे आज्ञा के बिना वो एक कदम घर से बाहर नहीं रखता है। अब तुम्हारी आज्ञा के बिना शराब पीता है, तुम्हारे आज्ञा के बिना पर स्त्री के साथ संपर्क रखता है, तुम्हारी आज्ञा के बिना सिगरेट पीता है, तुम्हारी आज्ञा के बिना मांस मछली जैसे दुर्भिक्ष पदार्थों का भक्षण करता है। ये कैसे हो गया महाराज तुम्हारी आज्ञा के बिना? इसका अर्थ यही है कि हमने और आपने बच्चों को समय नहीं दिया, बच्चों को प्रेम नहीं दिया। यदि आप समय नहीं दोगे, कोई और बैठा है उसको समय देने के लिए। हाँ, आप समय देना प्रारंभ करो, तब देखो कैसे आपका बच्चा किसी और की बात सुनता। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति प्रेम देता, अच्छा ये मित्र क्यों बनाते हैं जानते हैं? आप उसको समय नहीं दे रहे, उनकी बातों को सुनना बंद कर देते हो, तब जाकर वो प्रेम ढूंढता है कि कोई तो ऐसा हो जिसको मैं अपने मन की बात बताऊं, कोई तो ऐसा है जो मेरे भीतर जो छटपटाहट है उसको सुनाऊं। और इसी कारण से वो मित्र बनाता है।
एक एक बात अपने मित्र से कहता है। आपको बतलाएं, हमारे जीवन में ऐसा हुआ, हमारी माँ हमसे मित्रता पूर्वक रहती थी और यही कारण है कि हमने अपने जीवन के हर एक बात को उनसे शेयर किया, बताया। जब भी हम कुछ भी परेशान रहते थे तो कोई मित्र याद नहीं आते, हम अपने माँ से जाकर कहते थे। यहाँ तक कि हमारे पिताजी भी इतने ज्ञानी भी कहें और कुछ भी बात को उनके सामने कहने में असहज महसूस नहीं होता। तो माता पिता को तो कम से कम ऐसा बनना चाहिए कि आपका बच्चा चाहे गलती करे, चाहे अच्छी बातों को करे, आपके सामने हिचकिचाए नहीं। महाराज कुछ गलती हो जाता है बच्चे से, वो मनी मन घबरा रहा है कि बताऊंगा तो मार पड़ेगा, बताऊंगा कि नहीं बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं। उसके साथ कुछ गलत हो गया बाहर, बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं। इसी चीज में चक्कर में फंसता रहता है, आपसे दूरी बनाता जाता है और उसकी संगति धीरे धीरे बिगड़ते जाती है। महाराज उसका आचरण बिगड़ जाता है, क्योंकि आपने वो जगह नहीं दी जहां पर वो बैठकर अपने मन की बात को आपसे कर पाए। तो आपसे यही निवेदन है व्यासपीठ के माध्यम से कि मैया बाबा, आप अपने बच्चों को कम से कम समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके हृदय को समझने का प्रयत्न कीजिए। ये चीजों को थोपना बंद करिए। थोपने से ज्यादा जब बैठोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको क्या जरूरत है। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, स्थिति परिस्थिति उसको गलत बना देती है। महाराज कौन चोरी करना चाहता है, कौन चोर बनना चाहता है, हाँ कौन किसी को मारना चाहता है, पीटना चाहता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के हृदय में इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना टेंशन हो जाता है कि व्यक्ति को अब समझ नहीं आता और जाकर वो कृत्य कर डालता है जिसको नहीं करना चाहिए। अर्थात सारी बातों की एक बात है, गलती बच्चों में नहीं है। बच्चा तो अनजान होता है, सब चीजों से नादान होता है, लेकिन समझदार यदि आप अपने आप को मानते हो तो समझदारी से उसको संभालिए, उसको समझिए। क्योंकि देखो ये बच्चे को स्कूल वाले नहीं समझेंगे, समझेंगे क्या? स्कूल वाले नहीं समझेंगे, टीचर भी नहीं समझेगा, उसके मित्रगण भी नहीं समझेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझेगा जितना आप समझ सकते हो। ये कितना पढ़ाई में तेज है कि खेल में तेज है, खाने में अच्छा लगता है, खाना बनाने में अच्छा लगता है, उसके इंटरेस्ट को आपसे ज्यादा कौन जानेगा। इसलिए अब विचार करिए, अपने बच्चों को समय दीजिए, बचाइए अपने संतानों को, प्रेम दीजिए। प्रेम ही एक ऐसा, संसार में प्रेम एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति से कुछ भी करा सकता, कुछ भी। अरे जो माता पिता इतने बच्चों को प्रेम से पालते हैं, एक किसी से आकर्षण हो जाता है, प्रेम नहीं कहेंगे उसको, आकर्षण हो जाता है, और अपने इतने माता पिता जो पाल पोस कर बड़ा किए उसको छोड़कर चला जाता है। हाँ? कहीं न कहीं जो चीज को आपको देना था वो चीज किसी और से मिल गया, इसी कारण से वो छोड़कर दूसरी ओर चला जाता है। इसलिए शास्त्र सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आई है महाराज, शास्त्र आपको जीवन की विद्या बताने आई है कि कैसे जीवन को चलाया जाए। क्योंकि हमको गृहस्थी चलाना नहीं आ रहा है, बच्चों को समझाना नहीं आ रहा है, बच्चों के साथ जीना नहीं आ रहा है, और यही परेशानी है। बच्चों के साथ आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, कल को बच्चे आपको एडजस्ट नहीं करते।